नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। बिहार की 243 सीटों में से 8 सीटें आती हैं सिवान जिले से। सिवान में कौन चुनाव जीत रहा है? सिवान जिले में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की है। ओसामा की सीट का क्या हाल हो रहा है उसको बताऊंगा। बाकी अन्य सीटों पर किसकी परिस्थिति है उसको बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर जो काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, हार जीत चाहे जिसकी हो, हमें इससे नहीं मतलब। लेकिन जो चीज बताएंगे आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आप लोग कहेंगे कि हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, सिवान में कुल मिलाकर के 8 सीटें हैं, 8 सिवान जिले में। और सिवान जिला 8 है। सिवान लोकसभा में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ी थी निर्दल, आरजेडी से नहीं लड़ी थी। आरजेडी से अगर लड़ी होती, जो कि बाद में आरजेडी में आई, आरजेडी वालों ने लिया, अगर लड़ी होती तो सिवान महागठबंधन के पाले में होती। ये सच्चाई है। अगर दो लोग होंगे, एक ही विचारधारा के होंगे, एक ही वोट बैंक होगा, दो लोग आपस में लड़ेंगे तो तीसरा बाजी मार जाएगा। गलत कहें तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, मेरे आकलन में और मेरा आकलन मिलाइएगा, जब रिजल्ट आएगा तो एनडीए को ज्यादा से ज्यादा 2 सीट मिलेगी। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो महागठबंधन को 6 सीट मिलेगी। कितना भी घटिया प्रदर्शन रहेगा तो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर चलो ठीक है, अब हम यहां पर बताते हैं कि दोस्तों यहां पर शहाबुद्दीन के बेटे जो हैं उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, आरोप है भी और सत्यता भी है कि भाई माफिया गुंडा मवाली के बेटे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, किसी की पार्टी का हो, बीजेपी वाले जैसे इनको कहते हैं कि मसीहा है, नीतीश कुमार जैसे कहते हैं, नीतीश कुमार ने संरक्षण दिया, इनको जेल से निकलवाया, कैसे मर्डर हुआ बिहार में आप लोगों ने देखा। हम कह रहे हैं दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन में उस प्रकार के लोग हैं। लेकिन बीजेपी वालों को, अमित शाह को, मोदी को महागठबंधन के लोग दिखते हैं, कांग्रेस के लोग दिखते हैं, अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन के लोगों को वो लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लोग चश्मा लगाए हैं। उस चश्मे में दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने देखा इनकी हत्या हुई, दुलार चंद यादव जी की जो हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति की क्या पसंद कर रही है। और ओसामा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी पहुंचे थे, लेकिन योगी जी की बात यहां नहीं बन पाई। योगी जी की जब बात नहीं बन पाई तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिवान जिले की दोस्तों जो सीट है विधानसभा, थोड़ा से आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो तभी तो जान पाएंगे मैं सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं। मेन सीट है रघुनाथपुर, ओसामा जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट का सर्वे देखिए। देखो, राजद को यहां पर लोकसभा में 24,304 वोट मिला था, देख लीजिए। हिना साहब को 60,854 वोट मिला था, 24 यहां पर लगभग 85,000 वोट दोनों का। दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही पार्टी की विचारधारा है, दोनों का वोट बटा, भाजपा को फायदा मिला। अब आप सोचिए, अगर ओसामा निर्दलीय लड़ते तब भी जनता दल यूनाइटेड यहां पर चुनाव हार जाती, क्योंकि ये जो वोट मिला है इनके कट्टर समर्थकों का मिला है। अब ये जो वोट मिला है राजद के समर्थकों का मिला है। दोनों को मिला दो तो बीजेपी और जेडीयू यहां पर बहुत पीछे है। अभी देख लो, 85 कहां 56 ये आंकड़ा है। हालांकि अब इसी आंकड़े पे अगर आप चलेंगे तो भाई बीजेपी को 170 सीट आएगी तब तो पूरे बिहार में। नहीं दोस्तों, बीजेपी का वोट कम होगा, जेडीयू का वोट कम होगा, लेकिन महागठबंधन का वोट नहीं कम होगा जब तक महागठबंधन जीत करके एक बार सरकार नहीं बना लेगी। और जब सरकार बना लेगी तो तमाम कमियां रहेंगी, तो जनता हो सकता है वोट ना दे। यानी कि रघुनाथपुर की सीट ओसामा चुनाव जीत रहे हैं। हमें ओसामा को लेकर कोई वो नहीं है कि खुशी दुखी, जो सच है जहां का उसको बताओ। बाकी हमको क्या मिल जाएगा, जीत लेंगे, सही है कि नहीं। इसी जिले की है बड़हरिया सीट दोस्तों, यहां जदयू की जीत हुई। और यहां पर दोस्तों राजद को निर्दलीय से भी कम वोट मिला। लोकसभा का पहले आंकड़ा देखिए। बड़हरिया में जदयू को 80,344 वोट मिला था और 57,746
और 22,504। इस वोट को अगर आप जोड़ेंगे 57 और 20 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 57 और 20 77 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 79,000 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? लगभग 80-81,000 वोट। इस विधानसभा में लगभग बराबर की टक्कर है। कहां पर? बड़हरिया विधानसभा में बराबर की टक्कर है। महागठबंधन भी जीत सकता है और एनडीए भी जीत सकता है। अगला सीट है दोस्तों सिवान सदर। सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं, राजद के पुराने नेता हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जदयू को 70,895 वोट मिला था। लोकसभा की बात हम कर रहे हैं, पहले देखिएगा। निर्दलीय हिना साहब को 61,000 मिला था और 23,228 वोट मिला था यहां पर दोस्तों उनको, अवध बिहारी चौधरी को। यानी कि अगर यही लोकसभा वाला परिणाम आ जाएगा, जो कि लोकसभा में बीजेपी का वोट बढ़ता है, एनडीए का वोट बढ़ता है लोकसभा में, बल्कि विधानसभा में घट जाता है, तो कहने का मतलब अवध बिहारी चौधरी को टक्कर मिल रही है। अवध बिहारी चौधरी को टक्कर मिल रही है सिवान से। अब वही वोट अगर मिल जाएगा हिना साहब वाला पूरा, ओवैसी भी लड़ रहे हैं यहां पर, बल्कि यहां पर ओवैसी नहीं लड़ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी, तो यहां पर मामला महागठबंधन के पक्ष में आ सकता है अगर लोकसभा वाला वोट मिल जाए, ध्रुवीकरण मतलब कि ओवैसी वोट ना काटे तो। रघुनाथपुर में ओसामा हर हाल में जीत रहेंगे। बड़हरिया में भी टक्कर है। और जो सीटें हैं दोस्तों, और सीटों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको जानकारी भी हो। अगर मैं बता रहा हूं तो पूरा बताऊं। और ओसामा वाली सीट का मैंने बता दिया भैया, अगर ये रिजल्ट आएगा यही देखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हरिशंकर यादव यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं और हरिशंकर यादव का टिकट काटा गया और हरिशंकर यादव ने कोई विरोध नहीं किया। हरिशंकर यादव ओसामा के साथ खड़े हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो ओसामा की सीट का मैंने बता दिया, ओसामा की सीट का मैंने बता दिया। अब सिवान में आइए, दरौदा में अमरनाथ यादव सीपीआई-एमएल से लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। बड़हरिया में मैंने बता दिया टक्कर है। गोरिया कोठी में महागठबंधन जीत सकता है। महाराजगंज में महागठबंधन पक्का जीत लेगा। दरौली में सत्यदेव राम जीत रहे हैं। जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा जीत रहे हैं। यानी कि मैं जो आप सभी साथियों को बता रहा हूं, एक एक जिले का आंकड़ा, जो लोग सिवान से होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन किसी पार्टी का भक्त होगा तो नहीं समझेगा। जैसे मैं बोल दूं सिवान सदर हार रही है महागठबंधन, तो महागठबंधन वाले हमको ही कहेंगे नहीं तुम गलत बता रहे हो। गलत सही तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम 6 सीटें आएंगी महागठबंधन को। बिहार के विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, कहां पर 6 सीटें आएंगी? सिवान जिले में महागठबंधन को। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताया करिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना जिला बताइए, आप अपने जिले का सर्वे लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।